सिर्फ सच्ची हेल्थ ट्रीटमेंट घर बैठे सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल स्विच भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में। मैं रोहित, मेरे इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से। दोस्तों, मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति, और कोई भी कलाकृति, कोई भी इन्वेंशन जितनी ज़्यादा क्वालिटी से भरपूर होगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर जटिलताएं भी होंगी। और मनुष्य के शरीर की सारी जटिलताएं, जितने भी प्रॉब्लम्स थी, सब का सॉल्यूशन किया हमारे प्राचीन समय के महर्षियों ने, साधु संतों ने। और वो कैसे? अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी के तजुर्बे और अध्यात्म के दम पे। और वो जितना ज्ञान था, सारा ज्ञान निचोड़ के पुस्तकों में भर दिया, और वो पुस्तकें हमें उपहार स्वरूप दे दी। परंतु उसमें से बहुत सारी पुस्तकें गायब हो गई, नष्ट कर दी गई। वो कहाँ गई, ये बात सभी जानते हैं कि ये हमारा विषय नहीं है। दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, ना कभी ज्ञान समाप्त हुआ है, जितना मर्जी कोशिश कर लो, और ना ही कभी ज्ञानी व्यक्ति खत्म होंगे। वर्तमान समय में बहुत सारे लोग ऑफलाइन आपको मिल जाएंगे, ढूंढिए, जो कि ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऑनलाइन नहीं उपलब्ध, और अनगिनत व्यक्ति सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, उनके ऊपर हैं। फिजिकल बॉडी की डीप से डीप नॉलेज आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के पास पहुंचा गए हैं, एलोपैथी के माध्यम से पहुंचा गए हैं, होम्योपैथी के माध्यम से पहुंचा गए हैं। तो दोस्तों, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज बहुत है, उसको फॉलो करने वाला चाहिए। परंतु वर्तमान समय में जितना मैंने स्टडी किया, तकरीबन 25 से 30 साल पीछे से देखा जाए, आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान काफ़ी कम होता जा रहा है। और रुझान वो किस तरफ जा रहा है? वो जा रहा है एलोपैथी की तरफ। उसका कारण, एलोपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है वो इमीडिएट में, यानी कि इमरजेंसी में, तत्काल में बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। बात ठीक है, मैं भी इसमें एग्री हूँ। मैं बिल्कुल भी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का विरोधी नहीं हूँ। जब मैं इस क्षेत्र में नहीं था तब इस थेरेपी को मैंने भी काफ़ी यूज़ किया। आज भी हमारे घर में कभी कभी किसी व्यक्ति को इमरजेंसी पड़ती है तो यूज़ करते हैं, कोई बुराई नहीं है, मैं विरोधी नहीं हूँ इस चीज़ का। परंतु इसके साथ एक बात और भी सत्य है, एलोपैथी से किसी भी समस्या का परमानेंट समाधान नहीं हो सकता। अगर किसी भी समस्या का आपको पूरी तरीके से जड़ से खात्मा चाहिए, शारीरिक समस्या का, उसके लिए आपको आयुर्वेद की शरण लेनी ही पड़ेगी। इमरजेंसी में एलोपैथी ठीक है, नो डाउट, बढ़िया। और ये बात कुछ एक एलोपैथी के डॉक्टर्स भी कहते हैं, कुछ एक अपने खास व्यक्तियों को, मेरी जानकारी में है ऐसे, और खुद आयुर्वेद को फॉलो भी करते हैं। परंतु जब से मैं इस लाइन में हूँ, मैं लोगों को बहुत ही आयुर्वेद की नॉलेज देता हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन में बहुत सारे पेशेंट आते हैं। परंतु देख रहा हूँ कि 10 में से 2 या 3 लोग ही होते हैं जो कि इन सब बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं और फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ऐसा सोचा मैंने कि कुछ बात को इस तरीके से पेश किया जाए एलोपैथी के माध्यम से, ताकि लोगों को ज़्यादा समझ में आए। अब जो बात है, सिद्ध है बिल्कुल, कि मानव शरीर में बीमारियों का जो कारण है वो है खाने के अधपचन से निकला हुआ अम्ल। और उस अम्ल की जब रक्त में अधिकता हो जाती है तो बीमारी जन्म लेती है। वजह, कारण सिंपल सा है, रक्त में अम्ल की अधिकता होगी और वो रक्त बॉडी के हर पार्ट को पोषण दे रहा है, सर के बाल से पैर के नाखून तक। अब जब एसिडिक ब्लड बॉडी के पार्टों में पहुंचेगा तो बीमारियां होनी हैं। हर एक पार्ट की अपनी अपनी एक क्षमता है, जब तक वो पार्ट बॉडी का झेल सकता है तब तक झेल लेता है, जब नहीं झेल पाता तो फिर बीमारी क्रिएट हो जाती है, चाहे वो पैक्रिया से रिलेटेड हो, डायबिटीज़, या फिर लिवर में सूजन, फैटी लिवर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बीमारियाँ हैं। तो दोस्तों, मैंने जो चीज़ सोची एलोपैथी वाली, वो है उसका नाम पीएच। आजकल ये शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, यूट्यूब पे, गूगल पे, आप कहीं पर भी ये पीएच नाम डालिए, आपको इससे रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत लोग
इस पर ध्यान भी देते हैं, पढ़ते भी हैं। पीएच क्या है? इसकी टीवी में एड्स भी बहुत आती हैं, साबुन की, शैम्पूस की। तो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन नाम का तत्व है, ये पूरी सृष्टि में, यानी पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में विद्यमान है। ये गैस है, ठीक है। और सन 1909 में एक साइंटिस्ट थे बाहर कंट्री में, डॉक्टर SP सोरेनसन, ये उनका नाम था। उन्होंने मानव शरीर के ऊपर शोध की, तब ये तथ्य लोगों के सामने रखे कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो स्टमक है उसमें हाइड्रोजन नाम की गैस है और क्लोरीन नाम का एक रसायन है। और गैस जो है वो कंप्रेस होकर लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, फिर ये जब दोनों मिलते हैं तो HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात बहुत लोग जानते हैं, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट तो खासकर बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो ये HCl हमारे खाने को पचाता है, ठीक है। अब प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं खाने के लिए, एल्कलाइन भी बनाई है और एसिडिक भी बनाई है। अब जैसा कि मैंने पीछे भी अपने वीडियोस में बताया था कि ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक ब्लड कंटेंट है 80% एल्कलाइन का है और 20% एसिडिक का है। परंतु हमारे खान पान की जो गड़बड़ी होती है, खाना खाया सो गए, या फिर एसिडिक खाना, जितने भी स्वादिष्ट चीज़ें हैं तकरीबन एसिडिक हैं, और स्वादिष्ट चीज़ों को ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा। वो जितनी एसिडिक चीज़ें शरीर के अंदर ज़्यादा जाती जाएंगी, डाइजेस्ट हो गई हैं, जितनी हद तक हमारा HCl उसको पचा पाता है, ठीक है, उसमें से भी एसिड निकला, फिर उसके बाद जो वो सड़ी, सारा खाना किसी भी व्यक्ति का कभी पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो नहीं पाता। तो जब वो सड़ी, उसके अंदर से अननेचुरल एसिड निकला। अब खाने के पचने से जो ग्लूकोज निकला और खाने के अधपचन से जो एसिड निकला, अब और जो खाने में पचने से जो एसिडिक तत्व भी निकलते हैं, एल्कलाइन तत्व भी निकलते हैं, वो सब ब्लड के अंदर शामिल हो और धीरे धीरे ब्लड के अंदर एसिड का लेवल बढ़ता जाता है। अब वो एसिड का लेवल क्या है? यही पीएच है। इसको डॉक्टर सोरेनसन ने बताया कि अम्ल की अधिकता बढ़ती जाती है शरीर में। अब डॉक्टर सोरेनसन ने तो 1909 में बताया, ध्यान दीजिएगा लोगों, डॉक्टर सोरेनसन ने ये बात 1909 में सिद्ध की। अब लोग एलोपैथी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए, परंतु जो बात उन्होंने 1909 में सिद्ध की, आज से हजारों साल पहले हमारे भारत के ढेर सारे ऋषियों मुनियों ने वो नॉलेज तो कब से हमें दे रखी है, परंतु हम अपने आयुर्वेद की नॉलेज को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगर आपको एलोपैथी की भाषा अच्छी लगती है, समझ में आती है, कोई बात नहीं। तो मैंने भी ये सोचा कि इसी को फॉलो करते हैं, इसी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जो भी आसान लगे। मेन मकसद क्या है? सिर्फ यही कि व्यक्ति के पास नॉलेज इस तरीके से पहुँचे, वो उसको फॉलो करे, उसको समझ में आए, ताकि उसके शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं उनका समाधान हो। और अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो इस तरीके से वो खान पान करे अपना कि बीमारियां पैदा ही ना हो। तो दोस्तों, जितनी मेरे पास नॉलेज है वो सारी की सारी नॉलेज मैं धीरे धीरे वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पीएच से रिलेटेड ही सारी की सारी, पीएच को पूरा ध्यान में रख के, क्योंकि एलोपैथी लोगों को समझ में आ गई है, तो पीएच को मैं पूरा ध्यान में रखूँगा, बार बार इस शब्द का यूज़ करूँगा, इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके लिए सिर्फ आप लोगों को एक काम करना है, राइट साइड में जो सब्सक्राइब का स्विच है उसे प्रेस कर दीजिए, उसके बाद बेल का स्विच ओके कर दीजिए, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के माध्यम से आपके पास घर बैठे पहुँच जाएगी। दोस्तों, स्कूल में हमें टीचर एक बात कहते थे, बच्चों मेहनत करो, ध्यान दो, कोशिश करो, तब कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। अगर नहीं ध्यान दोगे तो अंडा मिलेगा। और अगर हम इस बात को मैंने अपने ऊपर लिया फिजिकल, अगर हम कोशिश करेंगे तो अपने पाचन तंत्र में सुधार करके शरीर को ठीक कर सकते हैं। अगर सुधार नहीं करेंगे
तो फिर हमें अंडा भी नहीं मिलेगा। गैस और एसिडिटी ही हाथ में आएगी, और ये गैस और एसिडिटी बाद में जाके इतनी बढ़ जाएगी शरीर में ढेर सारी बीमारियों को जन्म देगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है तड़प तड़प के मरते हुए। ठीक है दोस्तों, आज यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि बहुत जल्द मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो सारे वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचेंगे जल्द ही। फिर मिलते हैं आपसे मिशन हेल्थ में। नमस्कार।